हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? राधे राधे। और नाउन प्रोनाउन का रिवीजन किस किसने कर लिया, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का? कल सैटरडे है, कल आपकी मैराथन क्लास होगी 2 घंटे की, सुबह 8 से 10। आठ बजे से CS का क्लास है। कौन सा क्लास है? पेड क्लास है? पेड क्लास है। अब वो तो फिक्स हो गई है, उसको तो मैं चेंज नहीं कर सकती। वो तो यूट्यूब पे जाएगी 8 से 10। यूट्यूब पे, पेड में नहीं। यूट्यूब पे क्लास चलेगी 8 से 10। 8 से 10 यूट्यूब पे चलेगी। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सब लोग आ ही चुके हैं। हाँ, ये मैं आपके लिए लिखा हुआ लेके आ गई हूँ। टेंस आपने पढ़ लिया कि टेंस क्या होता है। टेंस क्या होता है? टेंस इज द फॉर्म टेकन बाय अ वर्ब टू इंडिकेट टाइम एंड कंटिन्यूअस और कंप्लीटनेस ऑफ एक्शन। टेंस एक वर्ब का ऐसा रूप है जो ये दर्शाता है समय को, लगातार होने को, पूर्ण होने को, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। पहला आपने सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ ही लिया कि इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस यूज करते हैं। पहला है टू एक्सप्रेस एन हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन वर्क। ये सब आपने पढ़ लिया है ना? एक सेकेंड में एक बार चेक कर लेती हूँ कि मैंने सही पीपीटी खोली है या दूसरी पीपीटी खोली है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। रवि यूजुअली मॉर्निंग गेट अप एट 5 o'clock। तो आपको इस वर्ब का सही फॉर्म बताना है। वो टाइम तो डिसाइड हो चुका है, तो वो तो 8 से 10 ही रहेगा। 10 बजे तो मेरी पेड क्लास ही है आप लोगों की। मैं एक बार पूछ लूंगी अगर बदल जाए तो दोबारा से। वेरी वेल डन। क्या आ जाएगा? रवि यूजुअली मॉर्निंग गेट्स, क्योंकि रवि सिंगुलर है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? गेट्स अप एट 5 o'clock। नेक्स्ट है यहाँ पे, डज योर फादर शेव बिफोर ब्रेकफास्ट। क्या तुम्हारे पिताजी ब्रेकफास्ट से पहले शेविंग करते हैं? कृष्णकांत, आपका आंसर रॉन्ग है। विवाह, आपका भी आंसर रॉन्ग है। आप सभी को बहुत बार क्लियर कर रखा है कि डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, और ये फर्स्ट फॉर्म ही है तो शेव ही आएगा। देयर इज नो चेंज इन दिस सेंटेंस। दे डोंट प्ले क्रिकेट इन समर। थर्ड में क्या आएगा? थर्ड में क्या आएगा? वेल डन। डू नॉट के साथ भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आता है, तो यहां भी क्या आ जाएगा? प्ले। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट इन समर। वे समर में क्रिकेट नहीं खेलते हैं, गर्मियों में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। नेक्स्ट वन, प्रशांत ऑलवेज मॉर्निंग द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। ये एक्स्ट्रा लिख गया है लगता है। प्रशांत ऑलवेज ब्लैंक द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। प्रशांत हमेशा
सुबह अखबार पढ़ता है। तो प्रशांत सिंगुलर है तो वर्ब क्या आ जाएगी? सिंगुलर, रीड्स। प्रशांत ऑलवेज रीड्स द न्यूज़पेपर इन द मॉर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है फादर गो टू ऑफिस एवरी डे। फटाफट से बताओ, फादर गो टू ऑफिस एवरी डे। फादर कैसा है? सिंगुलर, तो वर्ब भी कैसी आएगी? सिंगुलर, है ना। तो राइट फॉर्म क्या बनेगा यहाँ पे? GOES। चलो अभी तक तो सबके आंसर बिल्कुल सही हैं और अब देखते हैं कि किसका आंसर सही आएगा। सो लेट्स चेक क्वेश्चन नंबर 6। राजू गो टू स्कूल एवरी मॉर्निंग। राजू प्रत्येक सुबह स्कूल जाता है। पहला 6th नंबर। वेल डन। विक्रम आपका आंसर रॉन्ग हो गया। नीतू आपका आंसर रॉन्ग हो गया। लो अब पता चल रहा है कि नहीं चल रहा है? राजू आपका सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आएगी। और कैसे बनती है सिंगुलर? एस और ईएस लगा के, तो ईएस लग जाएगा। और ईएस भी क्यों लगता है? एक रूल है, आपने पढ़ा होगा जब हम नाउन पढ़ा रहे थे कि जिन शब्दों के लास्ट में ओ आता है उसका प्लूरल ईएस जोड़ के बनाते हैं। जैसे टोमेटो, पोटैटो। गो के लास्ट में ईएस लगा दिया, ईएस लगा दिया तो ये क्या बन गई? वर्ब, सिंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट, द प्लेन एट 6:30। प्लेन 6:30 बजे आता है। परवेज आंसर रॉन्ग है, आपने पास्ट में पहुंच गए हैं। निक्की आंसर रॉन्ग। पास्ट में क्यों जा रहे हो भाई? क्यों, क्या मतलब है पास्ट में जाने का? जब आपसे किसी ने पूछा कि ये बताओ कि राजधानी एक्सप्रेस कितने बजे आती है, आपने कहा कि राजधानी एक्सप्रेस पटना जंक्शन पर 6 बजे आती है। इसका मतलब ये उसका रोजाना का कार्य है और जो रोजाना का कार्य है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनता है। सो हम पास्ट या यूज नहीं कर सकते। सो यहाँ पे क्या आएगा? अराइव्स। सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर। शी बी एन इंजीनियर। वह एक इंजीनियर है। तो निखत ने यूज किया है बीइंग। कोई यूज कर रहा है विल। कोई यूज कर रहा है डज। ऐसा लग रहा है दिमाग नहीं लगा रहे, बिल्कुल बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे, बिल्कुल दिमाग नहीं लगा रहे हो आप लोग। क्यों नहीं लगा रहे हो मुझे नहीं पता, बट यू आर नॉट यूजिंग योर माइंड। बिकॉज इसमें क्लियर है कि बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब सिंपल है, इज, एम, आर, वॉज, वर। जब मैं आपको ये करा रही थी तो आपको ये बड़ा बेसिक लग रहा था और अब आप आंसर सही नहीं कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग गाइस? आपने बी फॉर्म लिख दी, बीन लिख दिया, बीइंग लिख दिया। व्हाट डज इट मीन? हाँ, ये बीन वर्ब की 3rd फॉर्म होती है और ये वर्ब की 4th फॉर्म होती है। और 1000 बार समझाया है कि 3rd फॉर्म 4th फॉर्म कभी भी बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं आती। तो बी फॉर्म यहां पे यूज करनी थी। शी के हिसाब से क्या आएगा? शी इज एन इंजीनियर। वह एक इंजीनियर है। जबरदस्ती क्यों करना है? बिल तो हो सकता है जब यहां पे आपके पास ऑप्शन है। वाई आर यू यूजिंग बिल? आपको यहां पे बी फॉर्म यूज करना है। हाँ, जब आपसे डू फॉर्म कहा जाए तो डू डज यूज करो। जब आपसे मॉडल कहा जाता तब आप बिल और शैल में जाते ना अपनी तरह। ऐसे तो तुम कोई भी टेंस अपने मन से बना डालोगे। जब मन करेगा फ्यूचर में, जब फ्यूचर बनाना होगा प्रेजेंट बना दोगे, जब प्रेजेंट बनाना होगा पास्ट बनाओगे। ऐसे थोड़ी ना टेंस को सीखा जाएगा कि आपका जो मन करेगा आप वो वर्ब यूज करेंगे। क्यों भाई? ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपका जो मन करेगा वही टेंस आप लोग यूज करेंगे। सो राइट आंसर इज व्हाट? इज, है ना। यहां क्या था? अराइव्स। यहां क्या था? गोज। यहां भी क्या था? गोज। यहां से बी से मतलब क्या है? इज, एम, आर। क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस के अंदर सारे एग्जाम्पल थे तो आपको सोचना चाहिए था कि ये प्रेजेंट का ही सारा खेल था। नेक्स्ट वन, द प्लेन सिंगुलर कैसे हुआ? जी रुचि, यहाँ पे प्लेन से मतलब है एरोप्लेन और एरोप्लेन तो सिंगुलर ही है।
और आप इसको प्लूरल भी क्यों मान रहे हो? क्या दा के साथ यहाँ पे एडजेक्टिव जुड़ा हुआ था? ऐसा तो नहीं था ना। नाउन से पहले दा लगाओ, ए लगाओ, सिंगुलर नाउन से पहले, वो तो सिंगुलर ही रहेगा। मैंने कभी ऐसा तो नहीं सिखाया कि नाउन के साथ दा लगाओगे तो प्लूरल बन जाएगा। मैंने सिखाया कि एडजेक्टिव के साथ दा लगाओगे तो प्लूरल बनेगा। ठीक है, जबरदस्ती दिमाग में पता नहीं कौन कौन सी चीजें मिक्सअप कर ली हैं खुद से ही, रिवाइज नहीं करते। चलिए, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहां पे आपको सबको पता है इसकी पहचान, एजएमआर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आता है, ये आपने पढ़ ही लिया था। तो पहले क्वेश्चन में आपको यूज करना है टेंस सही फॉर्म बनाओ। अमन कह रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस में मॉर्निंग बीच में क्यों आया, प्लीज एक्सप्लेन। मॉर्निंग एडवर्ब ऑफ टाइम है और एडवर्ब ऑफ टाइम की एक प्लेसिंग फिक्स होती है, वो आप एडवर्ब में जाके सीखेंगे। Our car a lot of trouble these days, हमारी गाड़ी इन दिनों बहुत परेशान कर रही है। ध्यान रखना यहाँ पे गिव दिया है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में क्या यूज करेंगे? कल भी सिखाया था कि अगर सेंटेंस में आपको these days मिल जाए तो आंख बंद करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। तो अवर कार कैसा है? सिंगुलर, तो क्या आना चाहिए? इज गिविंग। अब ये मत कहना कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस आ जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। व्हाई आर यू यूजिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट? निखत रहमान, आपके पास ट्रिक है, कल ट्रिक सिखाई थी, इसका मतलब आप रिवाइज नहीं किए। These days आएगा, आंख बंद करके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस लगाना है। फरीन, डायरेक्ट आईएनजी फॉर्म यू कांट यूज, अभी 2 मिनट पहले ही सिखाया। हेल्पिंग वर्ब के साथ प्रोग्रेसिव फॉर्म यूज करते हैं। पूरा लिखिए, पूरा लिखिए, आधा अधूरा मुझे नहीं समझना है मेरी तरफ से, पूरा लिखिए, आपके दिमाग में जो भी है। वर्ब फॉर्म कंप्लीट लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करें। अभी तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं, अभी और हार्ड आएंगे। वेल डन। मदर सिंगुलर, तो यहां पे क्या आ जाएगा? मदर इज कुकिंग द डिनर, इट विल बी रेडी हाफ एन आवर। मदर खाना पका रही हैं और ये आधा घंटे में तैयार हो जाएगा। वेल डन, ये हुई ना बात। इस बार सबका आंसर सही है। वेरी नाइस एवरीवन। क्वेश्चन नंबर 3। अनीता, गलत हो गया है डियर, दोबारा सोचो। Well done everyone. अनिल, read for a test, don't disturb him. अनिल टेस्ट के लिए पढ़ रहा है, उसको डिस्टर्ब मत करो। रीडिंग, अनिल सिंगुलर, हेल्पिंग वर्ब इज रीडिंग आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। विभा, कहीं पर डाउट है डियर पूछ लो। आपने अकेला रीड क्यों यूज किया? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के एग्जांपल चल रहे हैं। देखो, स्टिल मैंने आपको बताया था कि अगर सेंटेंस में स्टिल आ जाए तो कौन सा टेंस यूज करना है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। चेयरमैन कैसा है? सिंगुलर, तो आंसर क्या आ जाएगा? द चेयरमैन इज स्पीकिंग स्टिल, ही यूजुअली मेक शॉर्ट स्पीचेस। यूजुअली जब भी किसी सेंटेंस में आता है तो हमें यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट यूजुअली अगर किसी सेंटेंस में आता है तो हमें यूज करना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये बताया भी था। तो यहां पर हम ही के हिसाब से क्या यूज करेंगे? मेक्स। ही यूजुअली मेक्स शॉर्ट स्पीचेस, वह आमतौर पर छोटे भाषण देता है। ही, द चेयरमैन इज स्पीकिंग स्टिल, चेयरमैन अभी भी बोल रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो आमतौर पर वो क्या करता है? बहुत छोटा भाषण देता है। ठीक है, तो आंसर क्या बन जाएगा? यहां पे आंसर हो जाएगा इज स्पीकिंग और वहां पे क्या हो जाएगा? मेक्स। क्लियर है? यूजुअली आ जाए तो मेक्स, स्टिल, दीज डेज, नाउ अ डेज आ जाए तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस।
प्रेजेंट परफेक्ट कल हम पढ़ रहे थे और जहां पे हमने जाना कि अगर हम किसी सेंटेंस में हैज हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं तो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है वो बन जाता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन शायद दिया था और पूछा था कि इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है। सेंटेंस क्या था, कोई बताएगा? कल जो सेंटेंस दिया था, इफ यू रिमेंबर। शी हैज अ कार। तो हमने पूछा आप लोगों से कि ये सेंटेंस कौन सा है। बहुत सारे स्टूडेंट का आंसर था प्रेजेंट परफेक्ट। डियर, यहां पे जब तक थर्ड फॉर्म नहीं आएगी तब तक आप इसको परफेक्ट नहीं कह सकते, बिकॉज थर्ड फॉर्म को ही परफेक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये जो टेंस बनता है ये बनता है आपका सिंपल प्रेजेंट। और कौन सा था? राम हैड अ बिग हाउस। राम हैड अ बिग हाउस। दूसरा ये था, यहां पर केवल ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि थर्ड फॉर्म के लिए तो हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है। तो ये टेंस बनता है, सेकंड को किसके नाम से जानते हैं? पास्ट से। तो ये बनता है सिंपल पास्ट। और कौन सा था थर्ड वन? He has bought a new car. थर्ड था he has bought a new car. अब देखो हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है कि यदि हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगा तो प्रेजेंट परफेक्ट कहलाएगा। यह हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म अवेलेबल है। इट मींस वी कैन से कि ये थर्ड वाला जो एग्जांपल है वो किसका है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। ये बात सभी को समझ में आ गई? क्या ये तीनों डिफरेंस सबको क्लियर है? चलो, तो ये यहां तक हो गया, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है? इस टेंस की पहचान क्या है? एक्शन कंप्लीटेड इन द इमीडिएट पास्ट। इस टेंस का मतलब होता है कि ऐसे कार्य को व्यक्त करने के लिए जो वर्तमान समय में पूरा हो चुका है वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं हिंदी में, क्या कह सकते हैं कि वर्तमान समय में पूरा हो चुके कार्य को व्यक्त करने के लिए, बस इतना, व्यक्त करने के लिए इस टेंस का प्रयोग कहां किया जाता है कि वर्तमान समय में कोई कार्य कंप्लीट हो चुका है, इस बात को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। अगर मैं इसकी हिंदी कहूं कि एक्शन मतलब कार्य, कंप्लीट मतलब पूर्ण, इमीडिएट मतलब तुरंत, पास्ट मतलब भूतकाल। तो भूतकाल में मतलब थोड़ी देर पहले ही कोई कार्य यदि कंप्लीट हुआ है, हाल ही में, तो कुछ समय पहले ही, तो ऐसे टेंस को दर्शाने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट ही कहते हैं। जैसे ये 1 घंटा कंप्लीट हो गया आपका, थोड़ी देर पहले ही एक लेक्चर कंप्लीट हुआ होगा 9 से 10, तो कुछ समय पहले ही हुआ है, तो वो क्या बन गया? रिसेंट पास्ट। और रिसेंट पास्ट को हम प्रेजेंट परफेक्ट के नेम से जानते हैं। पर ज्यादा गहराई में आपको नहीं जाना है, सिंपली इतना समझ लो कोई कार्य कंप्लीट हो गया तो उसको दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। तो दीज एडवर्ब्स और एडवर्बियल यूज्ड विद प्रेजेंट परफेक्ट, आपको यहां पे कुछ वर्ड हमने लिखवाए हैं। जैसे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में स्टिल, दीज डेज, नाउअडेज अगर हमें दिख जाते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यूज करते हैं। वैसे ही अगर आपको किसी वाक्य में जस्ट मिल जाए, ऑलरेडी मिल जाए, यट मिल जाए, फार मिल जाए, सो फार मिल जाए, एवर मिल जाए, ऑफन मिल जाए, सिंस मिल जाए, तो ऐसे केस में आपको यूज करना होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जस्ट का मतलब होता है अभी, ऑलरेडी का मतलब होता है पहले से ही, यट का मतलब होता है फिर भी, फार का मतलब होता है दूर से, सो फार मतलब अब तक, एवर का मतलब होता है कभी भी, ऑफन का मतलब होता है अक्सर, और सिंस का मतलब होता है अब तक। क्या होता है सिंस का मतलब? जब से अब तक। सिंस का मतलब होता है जब से अब तक। तो इनमें से कोई भी वर्ड अगर मिलता है तो आप यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। हाँ, रिसेंटली भी यहां पे यूज कर सकते हो, रिसेंटली, लेटली, ये भी कर सकते हो। ठीक है, बढ़ते हैं आगे की तरफ। पहला एग्जाम्पल है, द ट्रेन जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म, चेक द सेंटेंस वेदर इट इज करेक्ट और नॉट। जो पहला वाक्य दिया गया है इसको देख के आपको पहचानना है कि दिया गया वाक्य सही है या नहीं। गलत है तो क्या गलती है, और सही के लिए तो क्या ही कहेंगे। मयंक ने कहा करेक्ट। मयंक बताइए जरा कि आप इसको कैसे मानते हैं कि सही है। क्या आपको ये लगता है प्रेजेंट परफेक्ट है? आप मुझे इसमें पहचान बताइए कि प्रेजेंट परफेक्ट के नाम पे आपको क्या मिल रहा है। यहाँ पे आपने कैसे जाना कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है और ये बिल्कुल सही है? क्या आपने कैसे वर्ब को पहचाना, जरा थोड़ा सा मुझे बता दो। दीप्ति कह रही है अराइव आएगा। डियर, क्यों अराइव लगता है कि आपको आपको ऐसा क्यों लगता है कि अराइव आना चाहिए? अराइव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, क्यों लगता है आपको ऐसा? बताओ। मैम वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है मान लिया। और क्या पहचान होती है? क्या क्या प्रेजेंट परफेक्ट में केवल वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है या उसके साथ कुछ और भी आता है? जिन्होंने सही किया है उनके लिए मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रही हूं, जिन्होंने गलत किया है सिर्फ उनको समझाने का प्रयास हो रहा है यहाँ पे। बाकी जिनका सही है उनके नाम नहीं लिए हैं मैंने। वेल डन। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो भाई यहां पे अगर आप देखेंगे हमने कहा कि चेक करो इस सेंटेंस को, क्या ये सही है या नहीं। तो चेक करते हैं, हमें ये मिला जस्ट। तो अभी हमने पढ़ा कि यार यदि किसी सेंटेंस में जस्ट आ जाएगा तो टेंस बनेगा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, सही बात है ना, यही कहा था प्रेजेंट परफेक्ट। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट को दर्शाना है तो हमें चाहिए हैज, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहां तो केवल थर्ड फॉर्म ही है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट तो नहीं रहा, इसका मतलब गलत हो गया। ट्रेन कैसा है? सिंगुलर। इसके अकॉर्डिंग हमें हैज और हैव में से कोई एक चूज करना होगा। तो हैज सिंगुलर है, हैज आ जाएगा। अब हैज कहां आएगा, जस्ट के बाद या जस्ट के पहले? तो इस बात के लिए भी समझ लो, जस्ट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है एडवर्ब होता है, पिछले स्लाइड पे लिखवाया भी है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। ठीक है, एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज। तो जितने भी एडवर्ब होते हैं जनरली बीच में आते हैं, हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आते हैं। एडवर्ब जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब के और मेन वर्ब के बीच में आते हैं, ये इनकी प्लेसिंग होती है। तो ये तो हमारी क्या है, मेन वर्ब, और यहां पे हम क्या लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब। द ट्रेन हैज जस्ट अराइव्ड एट द प्लेटफॉर्म। ट्रेन प्लेटफॉर्म पर ठीक अभी आ चुकी है। क्लियर हो गया सबको? ये पॉइंट क्लियर हो गया? देखो नेक्स्ट, ही ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट। इस सेंटेंस को बताओ क्या ये सेंटेंस सही है, और गलत है तो क्या गलत है इसमें? वेल डन चंद्रशेखर, वेल डन अविनाश, वेल डन इरफान। मयंक करेक्ट करिए, गौरव करेक्ट करिए, विक्रम करेक्ट करिए, वेल डन चंदन, वेल डन मनु, वेरी गुड एवरीवन।
ये कौन है? कुनिका, कुनिका, व्हाई आर यू यूजिंग ऑलरेडी के बाद हैज क्यों यूज कर रहे हो? ये सारे के सारे डियर अभी अभी मैंने दिखाया कि ये सब क्या है, दीज एडवर्ब्स, ये जितने भी शब्द हमने लिखे हैं नीचे ये सब एडवर्ब है और जो एक से ज्यादा है उनको हम फ्रेज कहेंगे। जैसे सो फार, ये एक से ज्यादा शब्द है तो ये बनेगा एडवर्बियल, और ये अकेला है तो ये बनेगा एडवर्ब। सारे एडवर्ब है तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आएंगे। ठीक है, ये हमेशा बीच में ही आएंगे। अब जरा ध्यान से देखो, तो आपने देखा यहाँ ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट आना चाहिए था, तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ही हैज ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना भोजन पहले ही कर चुका है। और कल ये बात सिखाई थी कि हैज हैव का प्रयोग एक अर्थ में और करते हैं। कौन सा अर्थ, जल्दी से बताओ? कि हैज हैव का प्रयोग एक अर्थ में और करते हैं। क्या? हैज हैव का प्रयोग करते हैं खाने के अर्थ में, और इसका सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या बनता है? हैड। इसका मतलब जो यहां पे हैड आ रहा है इसका मतलब है खाना, और ये क्या है? सहायक क्रिया। तो ही हैज ऑलरेडी हैड हिज ब्रेकफास्ट, वह अपना खाना खा चुका है। डन? समझ में आ गया? कल एक स्टूडेंट कह भी रहा था कि इसके अर्थ में क्वेश्चन कराइए। ठीक है, नाइस एवरीवन। अब बनाओ क्वेश्चन नंबर 3। द मिल्कमैन हैज नॉट कम सो फार, इस सेंटेंस में, सॉरी थर्ड वन, माई ब्रदर हैज नॉट गॉट अप येट, इस सेंटेंस में क्या ग्रामेटिकल एरर है? अविनाश, गलत हो गया डियर। वेल डन इरफान। मनु, गलत हो गया। आई थिंक यू आर, आप लोग भूल चुके हो, थर्ड फॉर्म भूल चुके हो गेट की, राइट? गेट की थर्ड फॉर्म गॉट ही रहती है। गॉटन कर सकते हो, गैटन गलत कर दिया है। गैटन गलत कर दिया था, गैटन नहीं होता, गॉटन फिर भी कर किया जाता है। और मैंने आपको एक दिन समझाया भी था कि दो फॉर्म होती हैं थर्ड फॉर्म की भी। चलिए बनाएं, अब सिखाएं आपको। अरे यार शिट, सॉरी। देखो मैंने क्या कहा था आपसे, दो फॉर्म होती है ना? थर्ड फॉर्म भी दो होती है। पहले तो फर्स्ट फॉर्म जानो, गेट कैसी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म क्या होती है? गॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होती है? गॉट। और एक फॉर्म और होती है विच इज गॉटन, तो वो पार्टिसिपल फॉर्म होती है, इसको छोड़ सकते हो। ये यहां यूज नहीं की जाती, ये यूज की जाती है पार्टिसिपल में। कोई काम हो चुका है लाइक इस तरीके से दर्शाने के लिए, लेकिन जो काम यहाँ पे इसका यूज परफेक्ट में नहीं करते, पार्टिसिपल फॉर्म में करते हैं, तो इसको हटा दो। जैसे ड्रंकन यूज नहीं करते है ना, वैसे ही इसको छोड़ दो। तो राइट आंसर यहाँ पे हैज था, थर्ड फॉर्म था और येट था, सब कुछ सही था। यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, नो एरर। हाँ जी, दोनों फॉर्म है, सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी। फोर्थ, द मिल्कमैन हैज नॉट कम सो फार, दूध वाला अभी तक नहीं आया। सो फार मतलब अभी तक। केम कर डाला। अरे बाबा, तुम लोगों की प्रोफॉर्म ही गड़बड़ हो रही है, ध्यान रखना। कम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, केम वर्ब का सेकंड फॉर्म होता है, और कम वापस से वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। यानी कि इस सेंटेंस में दिया गया फॉर्म और टेंस सब कुछ सही है। हेंस वी कैन से इस सेंटेंस में भी कोई भी एरर नहीं है। द सेंटेंस इज क्वाइट राइट, बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 5, he has taken to drinking lately. ये ड्रिंकिंग नहीं होगा, कुछ और वर्ड होगा यहाँ पे। कुछ और वर्ड होगा यहाँ पे, सेंसलेस बन रहा है, खैर छोड़ दो। नहीं नहीं, ये सेंसलेस हो रहा है। ड्रिंक और टेक का मतलब एक ही होता है ना, सेंसलेस हो रहा है यहाँ पे, कुछ और वर्ड रहा होगा, खैर छोड़ दो। हम देखते हैं कि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेटली है, तो ये दोनों एस्पेक्ट तो बिल्कुल सही है। यहाँ पे कुछ मिसिंग है तो इसको हम छोड़ देते हैं, कुछ मिसिंग है यहाँ पे, कुछ वर्ड और होना चाहिए, तो ये कुछ मिसिंग है, इसको छोड़ दो। डू यू एवर सी अ व्हाइट एलिफेंट, इस सेंटेंस पे ध्यान दो। सेंटेंस का सेंस गलत है, मैं सोच लेती हूँ क्या हो सकता है। ही हैज टेकन टू ड्रिंकिंग लेटली, नहीं, सेंसलेस वर्ड है। Did you ever see a white elephant? Did. Wow, Supriya. Are you serious? Well done, Chandan. निखत रॉन्ग हो गया। सीन होगा, चलो सीन कर देते। क्या आपको लगता है कि डू के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है? आर यू सीरियस? बड़ा सिंपल सा फंडा है। संजय, प्रूव करोगे नो एरर कैसे है? आपको पढ़ने में लग रहा होगा हमने ये वर्ड क्यों कराए हैं। जब सेंटेंस में आपको एवर मिल जाएगा तो आपको यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। भाई ये आपके पास हिंट है, ये ऐसा समय दे रहा है जो बताता है कि टेंस कैसा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। और प्रेजेंट परफेक्ट में हम क्या यूज करते हैं? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये स्ट्रक्चर है इंटरोगेटिव का। तो डू के प्लेस पे क्या आना चाहिए? यू के हिसाब से हैव, तो ये हो जाएगा हैव यू एवर सीन अ व्हाइट एलिफेंट। क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? क्या तुमने कभी सफेद हाथी देखा है? सो राइट आंसर इज ये, ठीक है। तो यहां पे एक रूल है, इस रूल को समझने का प्रयास कीजिए। क्या लिखा हुआ है रूल में वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। टू एक्सप्रेस पास्ट एक्शन हुज टाइम इज नॉट गिवन एंड नॉट डेफिनेट एक्शन विद द इफेक्ट कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। टू एक्सप्रेस द एक्सपीरियंस ऑफ पास्ट, इस बात को ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कभी अपने पास्ट का एक्सपीरियंस बताते हैं तो हम उसको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। अच्छा एक बात बताओ कि एक्सपीरियंस हमेशा पास्ट का ही होता है ना? एक्सपीरियंस कब का होता है? पास्ट का होता है। बताते कब है? फ्यूचर में, पास्ट में या प्रेजेंट में? जरा सोचो, प्रैक्टिकल होके सोचो। पास्ट का एक्सपीरियंस है आपका, उसको बताओगे कब? प्रेजेंट में। और चूंकि कार्य पूरा हो चुका है तो कैसा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट बन गया टेंस। भाई हमने कोई काम पास्ट में कर लिया, हमें उसका अनुभव हो गया, तो कार्य तो पूर्ण हो चुका है, बताएंगे कब? प्रेजेंट टाइम में। तो कैसा बन गया टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट। इसीलिए जितने भी आपके जीवन के अनुभव हैं, अगर आप उनको शेयर करते हैं तो उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में बताते हैं। निखत कह रही है फ्यूचर में भी। डियर निखत, क्या आपके पास कोई ऐसी मशीन है कि आप टाइम को फ्रीज करके फ्यूचर में जाके कुछ 4 लोगों के साथ बोल के आ जाओगे? बोलते कब हो आप? You can't go in future। अगर ऐसा पॉसिबल होता कि यार टाइम को फ्रीज कर देते हैं और जल्दी से जाते हैं फ्यूचर में, सारा काम करके आ जाते हैं, वाह,
फिर तो तुम पढ़ते ही नहीं तुम तो रिजल्ट पहले ही सब सेट करके आ जाते कि फ्यूचर में एग्जाम इस दिन होगा और ये मेरा पेपर है, सब कुछ फ्रीज कर देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, मेरा नाम आ गया है, जैसे ही फ्यूचर आएगा जॉब पक्की। वाह, ऐसे नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। नहीं नहीं, सॉरी नहीं बोलना, क्योंकि कुछ लोगों की वजह से कई लोगों को सीखने को मिलता है निखत, सॉरी नहीं बोलना है आपको। नो, अच्छा लगता है मुझे जो लोग पूछते हैं या जिन लोग के सवाल ऐसे होते हैं जहां मैं उनको समझा पाऊं, 4 लोग और भी सीख पाए। इट्स ओके, ठीक है चलिए, तो ध्यान रखना, आप फ्यूचर में जाके कभी कोई भी काम नहीं कर सकते और हमेशा हम प्रेजेंट में ही कार्य करते हैं, इसीलिए तो फ्यूचर के सारे एक्शंस को इमेजिनेशन कहते हैं, है ना। तो मैंने कहा कि भविष्य के एक्सपीरियंस को, सॉरी, पास्ट के एक्सपीरियंस को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं, या पास्ट, हाल ही के पास्ट में कोई कार्य हुआ इस बात को दर्शाने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट यूज करते हैं। जैसे आई हैव नेवर नोन हिम टू बी एग्री, मैंने उसे कभी नहीं सुना गुस्सा होते हुए। हैव यू रीड गुलिबर्स ट्रेबल, क्या आपने कभी गुलिबर ट्रेबल पढ़ा है? तो ये आपसे एक्सपीरियंस जानना चाह रहा है। तो अगर आप सामने वाले का भी एक्सपीरियंस जानना चाहते हो तो भी आप प्रेजेंट परफेक्ट में ही बनाओ, अब सपोज करो ये आंसर है, अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं इंग्लिश में कि क्या आपने कभी ताजमहल देखा है? जल्दी से इंग्लिश बनाओ। थैंक यू पंकज, काश ऐसा हो जाता खुश नहीं रह पाते अगर ऐसा भी होता तो। वेल डन अमन, अरे यस और नो में आंसर नहीं करना था। वेरी गुड रूपम, वेरी गुड अनीता, वेरी गुड शंभू, विभा, रजनी, रजनीश, चंदन, जैफ, वेरी वेल डन। ये कौन है? सुप्रिया, परवेज, आरती, मोहसिन, पूनम, सीन 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 सुरभि, सी की 3rd फॉर्म। वेल डन इरफान, वेरी वेल डन। सो किस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि हम अगले का एक्सपीरियंस जानना चाह रहे हैं, तो हम कहेंगे हैव यू एवर सीन द ताज, क्या तुमने पहले कभी ताज देखा है? आंसर, आई हैव नेवर सीन द ताज, मैंने कभी नहीं देखा। या आपका मन कह रहा है कि यार मैंने तो 2 बार देखा है, तो आप कहो आई हैव सीन द ताज ट्वाइस, मैंने ताज को 2 बार देखा है ना, ठीक है। ही हैज फेल्ड इन 10th क्लास ट्वाइस। अब कोई आपसे पूछे कि भाई क्या आपने 10th क्लास कर ली है? तो हैव यू डन, राइट। तो ही हैज फेल्ड इन 10th क्लास ट्वाइस, वह 10वीं क्लास में 2 बार फेल हो चुका है, ये इसका अनुभव है। ताजमहल उसने कभी नहीं देखा, ये उसका अनुभव है। तो आप ध्यान रखेंगे, जब भी आप अपने अनुभव की बात करेंगे ऐसे टाइम पे हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्लियर है? अब जैसे आप कहना चाहो कि मैम आप कभी दुबई गए हो? हाँ, इस टाइप के। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान होती है हैज, हैव आएगा, बीन आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ये पहचान होती है। हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, पहचान होती है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की। देखो ध्यान से समझना, ध्यान से, इधर ध्यान से देखो, ये प्रेजेंट टाइम को दर्शाने के लिए हमारे पास वर्ब है हैज और हैव। परफेक्ट कार्य को दर्शाने के लिए हमारे पास वर्ब की 3rd फॉर्म ये रही, क्योंकि कहा था ना कि 3rd फॉर्म को परफेक्ट के नाम से जानते हैं। और इस कॉन्टिन्यूअस को बताने के लिए हमारे पास है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और टाइम के साथ एक्शन को मिला दिया जाए तो बन जाता है क्या? टेंस। तो बन गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हैव यू एवर विजिट इन दुबई, रजनीश 3rd फॉर्म। हैव यू एवर गॉन दुबई, देखो 3-4 आपने क्वेश्चन लिखे हैं विच इज रॉन्ग, मैं भी सही करती हूँ। आपने वो बनाया, ट्रांसलेट किया, बट गलत हो गया है। आई विल टेल यू लेटर, बस 2 मिनट रुक दो।
यहां से समझने का प्रयास करो कि सिंस का यूज किया जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ध्यान रखना, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ये बात क्लियर है यहां तक? हाँ, अब जो लोग बार बार विजिट को विजिटेड कर रहे हैं, पहले तो विजिट का मतलब समझ लो। विजिट का मतलब होता है यात्रा। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि क्या आप पहले कभी दुबई गए हो? चलो पहले उस वाक्य को ही सही कर लेते हैं क्योंकि आपके दिमाग में सवाल आता रहेगा। तो क्या आप पहले कभी दुबई गए हो का सेंटेंस बनेगा हैव यू एवर बीन टू दुबई। यहां पे समझने का प्रयास करना, बीन का मतलब जाने से ही है, गॉन के अर्थ में ही इसका प्रयोग हो रहा है। बट खास बात इसकी ये है कि बीन का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई इंसान अपनी जिंदगी में पहले कभी गया ही नहीं। ऐसे अर्थों में आपने पूछा कि क्या आप पहले कभी दुबई गए हो? नेवर, कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो वहां पे हम गॉन का प्रयोग नहीं करते, वहां पर हम प्रयोग करते हैं बीन का। हैव यू एवर बीन टू दुबई? तुमने कहा कि नहीं यार, मैं तो कभी दुबई नहीं गया, तो आप कहोगे आई हैव नेवर गॉन, नहीं बीन, आई हैव नेवर बीन टू दुबई। मैं दुबई कभी नहीं गया, मैं दुबई कभी नहीं गया। तो बीन का यूज तब किया जाता है जब कोई कार्य उस किसी भी व्यक्ति ने अपने जिंदगी में कभी नहीं किया। ठीक है, अब ध्यान दो। फॉरेन एक्शन, इसका रूल क्या कह रहा है प्रेजेंट परफेक्ट का? फॉरेन एक्शन ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए विच बिगेन एट सम टाइम इन द पास्ट एंड इज स्टिल कंटिन्यूइंग। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो किसी समय भूतकाल में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। क्या लिखेंगे हम? ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो भूतकाल में शुरू हुआ और अभी भी जारी हो। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा बैच। हमारा बैच पास्ट में शुरू हुआ था और अभी भी जारी है। एम आई राइट? यस। आई एम नॉट सेइंग कि एवर के साथ हमेशा बीन आएगा। मैंने आपसे कहा कि बीन तब आता है जब कोई व्यक्ति किसी जगह पर अपनी जिंदगी में कभी नहीं गया हो। अब आप देखो, आप अपनी जिंदगी में कौन सी जगह कभी नहीं गए, तो आप यूज करना आई हैव नेवर बीन टू मुंबई, आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, आई हैव नेवर बीन टू पंजाब, आई हैव नेवर बीन टू उत्तराखंड। जहां नहीं गए अपने लाइफ में कभी भी। स्टिल कंटिन्यूइंग क्या होता है? स्टिल का मतलब है अभी भी और कंटिन्यूइंग का मतलब है लगातार। मैंने लिख दिया हिंदी में, अभी भी जारी हो। स्टिल कंटिन्यूइंग का मतलब है अभी भी जारी हो। पूरी लाइन ही हिंदी में ट्रांसलेट करके लिख दी। क्यों भैया, क्यों नहीं ऐड होगा कंटिन्यू में आईएनजी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना दो। कंटिन्यू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, कंटिन्यूड वर्ब की सेकंड फॉर्म, कंटिन्यूड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंटिन्यूज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, कंटिन्यूइंग वर्ब की फोर्थ फॉर्म। आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस मॉर्निंग। मैं यह किताब सुबह से पढ़ रहा हूं। कब से? सुबह से। तो यहां पे आ गया सिंस और सिंस के साथ हमारे पास टाइम आ गया, पॉइंट ऑफ टाइम। तो जब सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस प्रयोग किया जाता है। या फॉर के साथ पीरियड ऑफ टाइम आता है तो ऐसे केस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। सिंस और फॉर को थोड़ा सा क्लियर कर दो, थोड़ा क्या पूरा ही क्लियर कर देंगे, समझ ही लो।
दे हैव बीन बिल्डिंग द ब्रिज फॉर सेवरल मंथ, वह इस ब्रिज को कई महीनों से बना रहे हैं। चलिए इस बात को समझ लेते हैं। इनका कहना है कि सिंस और फॉर को समझा दो, तो सिंस और फॉर को समझाते हैं। ये वाला पॉइंट फैक्ट आपने पढ़ ही लिया था, कहां समझाएं, एक अलग से ही पेज उठा लेते हैं। और 5 से 6 बार क्या गया हो तो गॉन लगाओ, GONE गॉन। जी जब किसी जगह पर गए हो, आप जा चुके हैं तो गॉन लगाइए, जिस जगह पर कभी नहीं गए हैं तो बीन लगाइए। और दोनों का हिंदी मीनिंग एक ही होता है, जाना। चलो आपको बता देते हैं कि सिंस का प्रयोग कहां करते हैं और फॉर का प्रयोग कहां करते हैं। चिंता मत करो। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये सिंस का डेफिनेट और इंडेफिनेट होगा ना मैडम, क्यों इतना टेंशन लेते हो कि तुम्हारे कहने का अर्थ ये है कि निश्चित और अनिश्चित समय, इसी चक्कर में तो आज तक सीख नहीं पाए। बीन का फर्स्ट फॉर्म, चंद्रशेखर का कहना है बीन का फर्स्ट फॉर्म, बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, बीन वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट। चलो मैम वी आर आस्किंग हिम, वी डोंट नो कि वो, तुम्हें नहीं पता तभी तो बीन यूज करना है डियर अमन, क्योंकि तुम्हें नहीं पता कि वो गया है कि नहीं गया है। वो उसकी चॉइस है कि वो गया होगा तो बीन नहीं लगाएगा, सॉरी बीन नहीं लगाएगा, और नहीं गया होगा तो वो बीन आंसर करेगा, है ना। अब मुझे क्या पता कि आप में से कोई कहाँ गया है, तो मैं तो आपसे ऐसे ही पूछूंगी। मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोग दिल्ली आए हैं, तो मुझे सिर्फ ये जानना है आपसे कि भाई आप दिल्ली गए हो कि नहीं गए हो पहले कभी। तो मैं यही कहूंगी हैव यू एवर बीन टू दिल्ली, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आप गए हो कि नहीं गए हो। अब आप गए हो तो आई हैव गॉन, नहीं गए हो तो आई हैव नेवर बीन, सिंपल। अरे यार इस पॉइंट को क्लियर कर दूं। अरे B3 गलती से लिख दिया भैया, ये B3 नहीं है, B4 है। ये 3 था, ये 4 है। ठीक है जी, बाय मिस्टेक हो गया। अब बड़े जान लो, सिंस का जो यूज किया जाता है, सिंस का यूज किया जाता है पॉइंट ऑफ टाइम, है ना। ये बात तो आपने पहले भी सुनी होगी, तो मैंने क्या एक्स्ट्रा बता दिया, कुछ नहीं बताया। चलो मेरे वाली बात सुनो। सिंस का प्रयोग तब किया जाता है जब कोई भी समय क्या है, फिक्स है, फिक्स है एक पॉइंट पर। कैसे फिक्स है, जैसे मैंने कहा 3 बजे, ठीक 3 बजे, ठीक है, 3 AM कह दिया, सपोज करो। मैंने कहा 1993, जरा सोचना है एक बात यहां पे, 1993, ठीक है। क्या आपको 1993 इस बात को दर्शा रही है कि कितने साल हो गए, 1 साल, 2 साल, 3 साल? सोचो जरा, क्या 3 बजना ये आपको बता रहा है कि 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए? ध्यान से सोचो, सोचो इस पॉइंट पे, ठीक है। ऐसे ही मैं एक पॉइंट और लिख रही हूं यहां पे, मंडे, मार्च, सबके लिए सेम पॉइंट है। क्या मंडे ये दर्शा रहा है कि 7 दिन हो गए कंप्लीट, या 6 दिन हो गए, या 5 दिन हो गए? क्या मार्च आपको ये दर्शा रहा है कि 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया? कुछ नहीं दर्शाना ना, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं दर्शा रहा। हाँ, बट हमें इससे ये पता चल रहा है कि ये एक फिक्स है, मार्च, मंडे फिक्स है, 1993 फिक्स है।
एंड 3 बजना भी कैसा है, फिक्स है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे एस्पेक्ट पे। मैंने कहा 3 मंथ्स, मैंने कहा 3 मंथ्स, क्या आपको ये बता रहा है कि जनवरी से लेके 3 महीने या फरवरी से लेके 3 महीने? आपको यहां से ये नहीं पता चल रहा कि फिक्स पॉइंट है कौन सा। 3 महीना ठीक है, 3 महीना ये आपकी अवधि है। अवधि को हम क्या कहते हैं, पीरियड। 3 महीना अवधि तो है, लेकिन ये नहीं दर्शा रहा कि मार्च से, अप्रैल से, मई से, जून से, कहां से, ये नहीं दर्शा रहा। ये केवल अवधि को दर्शा रहा है। मेरे पॉइंट को समझो, अपना मत लिखो, जब पूछू जब लिखना। तो ये केवल अवधि को दर्शा रहा है। अब मैंने कहा आपसे 2 वीक्स, 2 सप्ताह, तो 2 सप्ताह मैंने कहा आपसे, तो इसने ये नहीं बताया कि मंडे से मंडे वाला 2 सप्ताह या सैटरडे से सैटरडे मिला के 2 सप्ताह, कुछ ऐसा नहीं बताया। कोई फिक्स दिन आपको नहीं दर्शाया। ये केवल अवधि को बता रहा है, जबकि ये सारे पॉइंट अवधि नहीं बता रहे। ये एक फिक्स दिन को, महीने को, या टाइम को, या साल को बता रहे हैं। यही फर्क होता है सिंस और फॉर का। तो जो सिंस होता है वो ये दर्शाता है कि कोई भी समय कैसा है, फिक्स है। जबकि फॉर जो होता है, फॉर ये दर्शाता है कि कोई भी जो समय है वहां पर समय की अवधि दी गई है। ये नहीं बताया कि कौन से दिन से है, कौन से महीने से है, कौन सी साल से शुरुआत हुई, कितने बजे से हुई। ये सिर्फ ये दर्शाता है कितने घंटे हैं, कितने दिन हैं, कितने साल हैं, सिर्फ इस बात को दर्शाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो दर्शाएगा किसको, अवधि को, और ये दर्शाएगा किसको, एक पॉइंट को, फिक्स टाइम को। हम दूसरे शब्दों में कहें तो फिक्स्ड टाइम को दर्शाएगा। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि जरा मुझे बताना कि कहां पर क्या आना चाहिए, और ये लास्ट मेरा एग्जाम्पल है। और मैं यहां पे एक चीज और सुनो, अभी मैंने कुछ खास नहीं कहा। अब मैंने आपसे पूछा कि कितने घंटे या कितने महीने, तो इसका आंसर कैसे आएगा? कितने घंटे का, 2 घंटे, 1 घंटे, जितने भी हो, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना। देख रहे, एक नंबरिंग में आपको आंसर मिल रहा है। मैंने कहा कब से, मेरा क्वेश्चन वर्ड ध्यान दो, कब से कि मार्च से, मॉर्निंग से, 1993 से। मैंने अभी आपको ये बात कही ही नहीं कि निश्चित और अनिश्चित। आप इस पॉइंट पे जाओ ही मत। सिंपल क्वेश्चन देखो कि अगर अवधि मिल रही है, अवधि, समय की अवधि, तो फॉर, और अगर फिक्स टाइम आपको पता चल रहा है तो सिंस। यानी कि मार्च के साथ क्या आएगा, सिंस मार्च। आपने कई सारी दुकानों पर भी देखा होगा, सिंस 1995, सिंस 1885। कब से है? 1885 से चल रही है। कब से है? 1945 से स्कूल खुला है ये। तो कब से का जो अर्थ आपको मिलेगा वो आंसर मिलेगा सिंस का। और सोचो 1945 से लेके अब तक चल रही कितनी अवधि हो गई, कितने साल हो गए? 70 साल से ज्यादा हो गए। तो भैया 70 क्या हो गया, 70 साल क्या हो गया? ये हो गई अवधि। For 70 years, for 15 years, for 10 years, for 8 years। कि ये कोचिंग कितने साल से चल रही है? कि पिछले 3 साल से। For 3 years। आप कब से तैयारी कर रहे हो? अप्रैल से। कितने महीने हो गए? 3 महीने। कुछ इस तरीके से। तो जब महीने, इस अगर आपसे कितने का आंसर मिले, अवधि का आंसर मिले, तो फॉर का यूज करो। कब से का आंसर मिले तो सिंस का यूज करो। बड़े आसान भाषा में आपको समझा दिया है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये बताओ कि संडे के साथ क्या आएगा, सिंस या फॉर? जल्दी से बता दो। इवनिंग के साथ क्या आएगा, सिंस या फॉर? जल्दी से बताओ। 1 मंथ, इसके साथ क्या आएगा, सिंस या फॉर? जल्दी बताओ, क्विक। वेल डन। भाई कब से? संडे से, यानी कि सिंस संडे, सिंस संडे।
कब से? सुबह से, सॉरी शाम से, सिंस इवनिंग। कितने महीने? 1 महीने, यानी कि फॉर 1 मंथ। कोई डाउट? हाँ, मैंने कहा 2 आवर्स, बताओ जल्दी से क्या आना चाहिए? मैंने कहा 1995, वेरी गुड, फॉर 2 आवर्स। मैंने कहा दिसंबर, सिंपल, 1995, कब से? सन 1995 से, सिंस दिसंबर। हो गया? आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं? बताओ जरा जल्दी से, मुझे बताओ, आज के बाद कभी भूलोगे तो नहीं इन चीजों को? क्यों भाई? हाँ, क्या कहती है जनता? पोल करवाएंगे, डोंट वरी, पहले ये भेज दूं। पिन कर दिया है। मैम आप बिहार से हैं? जी नहीं, मैं यूपी से हूँ और आगरा से हूँ। हाँ, मैम आप मेल कर दो सभी क्लास का, ये मेरा पहला क्लास है। हाँ, व्हाट आर यू सेइंग पंकज? मैं मेल कर दूं कि मेरा पहला क्लास है? क्यों? ये क्या है? कहना क्या चाहते हो भाई? एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट, अब याद हो गया आपको? मेरी आज पहली क्लास है। हाँ, मुझे भी नहीं पता थी यार कि आज मेरी। यूपी आगरा में कहाँ से? सारा ही एड्रेस बता दूं क्या? आपका फर्स्ट क्लास है क्या डियर? चलिए जाए अब हम। भाई एक काम कर दिया करो, 3 पॉइंट आते, एक टीचर ने कैसा पढ़ाया, टीचर का कंटेंट कैसा था, और 1 पॉइंट और आता है, 15 स्टार देने होते हैं, तो वो कर दिया करो। दूसरी बात ये कि कुछ लोग डेली नहीं करते हैं, बट मेरा मानना ऐसा है कि आप रोज करें। क्यों करना है ये भी रीजन बता देती हूँ, कि आज आपको पढ़ के कैसा लगा, मजा आया पढ़ने में, है ना? जरूर स्टार किया करो। दूसरा ये कि क्लास के एंड में बिफोर 5 मिनट आप अपने टीचर को ऑब्जर्व करके आप ये बोलो कि मुझे मैम यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको स्लो पढ़ाना चाहिए था, या मुझे ऐसा लगता है कि ये पॉइंट और अच्छे से समझा देते।
कि इस आपको आपके मन में कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी, आप मुझे कह सकते हो बेझिझक। ये नहीं कि मैम को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, आपके भविष्य से ज्यादा अच्छा कुछ नहीं हो सकता। तो अगर हमें बुरा लगता है तो लगने दो। आपको जेन्युइनली जो भी फील होता है मेरी क्लास में, अगर आपको लगता है कि मैं कहीं पर स्पीड में निकल गई हूं, तुरंत टोक दो, क्योंकि मेरा ऐसा नहीं कि मैं स्लो नहीं होंगी। कहीं पर भी आपको ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पे और समझाना चाहिए था, तो मुझे बोलो, क्योंकि मैं बोलूंगी मैं ही इंप्रूवमेंट करूंगी। आप आपस में बोलोगे इंप्रूवमेंट नहीं होगा, किसी और को बोलोगे इंप्रूवमेंट नहीं होगा। इंप्रूवमेंट मुझे करना है। मैं चाहती हूं कि आपको अच्छे से अच्छी क्लास मिले, बेहतर से बेहतर। आप एकदम ऐसे खुश होके जाए कि यार दिल खुश हो गया पढ़ के, मजा आ गया, लाइक ये होना चाहिए। ऐसे नहीं कि यार क्या पढ़ा दिया, क्या इंग्लिश है, मेरे दिमाग से तो इधर से उड़ गई, इधर से सुना, इधर से निकल गई। नो, मैं पूरा कोशिश करती हूँ कि आपको हिंदी में पढ़ाऊं। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो प्लीज जहां आपको लगता है आप मुझे बोलो। दूसरा, घर जाके रिवाइज करो। कहीं कोई डाउट होता है तो आप मुझसे अगले दिन आके पूछो बेझिझक। ये काम आपको जरूर जरूर करना है। और मैम साइंस का क्लास कुछ कीजिए। साइंस के लिए मैंने कल ही बात की है और डेफिनेटली जल्द ही कुछ होगा। कल ही मैंने बात रख दी है कंप्यूटर साइंस को लेकर और साइंस को लेकर। सो लेट्स सी। चलिए, टेक केयर, बाय बाय। आप सभी से मिलते हैं शाम को 7 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। और क्लास में स्टार जरूर कर देना। थैंक यू, बाय बाय।